लिया होता है, यही बोलने वाला था मैं। कल रात रजत दलाल सारा सामने ये- अब तो आप करण बोल बोल- रहे थे कि आपको इन पे भरोसा नहीं है। किन पे भरोसा नहीं है? दोनों पे। हो ना हो क्या दिक्कत है? मैं मेरा मर्जी तो हमेशा तेरी रहेगी सुबह भाई। कोई बोलता है करण बोल तो वही घर में चल रहा है ये एक टास्क जिसमें टाइम गॉड की दावेदारी प्लस राशन वाला टास्क है। लेकिन ये जो टास्क चल रहा है इसके एंड का रिजल्ट क्या है वो सब तो हमने आपको ऑलरेडी कल से ही बता दिया है। लेकिन इस टास्क के बीच में कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिनके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे जो बहुत बड़ा प्लान भी एक बिग बॉस का दिखाई दे रहा है जो कि रजत के खिलाफ है। और शायद में भी कहीं ना कहीं अब जो है रजत के लिए वो सारा सिनारियो क्रिएट हो रहा है जो कि दिग्विजय के लिए हुआ था। जी हाँ भाई, ये जो चल रहा है टास्क, इस टास्क के दौरान जो है दिग्विजय रजत जो है कभी किसी के पास जाके समीकरण की बातें करते हुए दिखाई दे रहे, कभी ईशा वाले गैंग में बात कर रहे हैं, सुबह इनने करण वाले गैंग में बात करी हुई थी। अब लेकिन ये टास्क के दौरान वो सारी बातें जो है टाइम टू टाइम खुलती जा रही है और रजत बेकार में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत इधर से फंस रहा है, उधर फंस रहा है, उधर उलझ रहा है। बहुत मतलब एक तरह से लट्टू बन गया है रजत, क्योंकि सारे मतलब कभी वो गैंग बोलता है कि अरे तुमने तो हमें ऐसा बोला, कभी वो गैंग बोल रहा है कि अरे तुमने तो हमसे ये बात करी थी। बहुत ही तरीके से फंस गया है रजत यहाँ पर। लेकिन जो है ये तो इनकी आपसी की थी, लेकिन जो है इसमें तड़का डाल दिया है बिग बॉस ने। जी हाँ, बिग बॉस ने रजत के वो खुलासे किए हैं जो उन लोगों को पता ही नहीं थे, जो किसी और के साथ में बात करी हुई थी, वो सबके सामने अब यहाँ रजत की रख दी गई है। एक जो बात सुनाई गई वो थी चाहत की। चाहत के बारे में जो इनने बोला था कि भाई ये निकल ही नहीं रही है यार, ये कहीं टॉप 5 में ना पहुंच जाए, अपना पत्ता ना कट जाए, ये धीरे धीरे सरकती हुई जा रही है, टॉप 5 में कहीं पहुंच जाएगी। ये बात जो हो रही थी शायद श्रुतिका के साथ बात हो रही थी, ये तो श्रुतिका भी यही बात बोलती हुई दिखाई दी। तो मेन इसमें टारगेट था रजत चाहत के अगेंस्ट। चाहत ऑलरेडी वैसे रजत के अगेंस्ट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था, अभी तक नॉमिनेशन में नहीं डाल रही थी। तो अब जो है चाहत को उसके अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। ये जो पूरा स्टेटमेंट सुना कर, एक और स्टेटमेंट फिर थोड़ी देर बाद सुनाया गया जब ये पूरा ईशा वाले गैंग में सपोर्ट करने लग गया, तब फिर एक स्टेटमेंट सुनाया गया कि भैया जो इसने रजत ने करण के साथ बैठकर करी थी कि इनका मेरे को प्यार तो बिल्कुल फेक लगता है, इनका रियल है ही नहीं, ये तो फर्जी में यहाँ पर गेम के लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें, और मेरे को अविनाश से बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, ये बहुत पलटू आदमी है। ये जो बात थी ये सुना दी गई है, ये स्टेटमेंट भी सुना दिया गया है। अब जिस गेम को ये सपोर्ट कर रहा था अविनाश, विवियान और ईशा वाले, उन लोग के भी माइंड में अब कहीं ना कहीं रजत के लिए बहुत ज्यादा गलत बैठ चुका है। अब जो है ना इस टास्क के दौरान रजत को इस घर में विलन बनाया जा रहा है। रजत के जो वोट्स है, समीकरण बना बना के इसने वोट और वो सारी चीजें बनाने की कोशिश जो करी है सेफ रहने के लिए, वो अब खत्म किया जा रहा है। ईसा ईसा करके बहन बहन करके इसने जो विवियान अविनाश वाले गेम को थोड़ा सा अपने सॉफ्ट कॉर्नर बनाया था, फिर जो इधर वाले इसमें करण से बात करके सॉफ्ट कॉर्नर बना रहा था, चाहत के साथ थोड़ी बहुत ऐसी हंसी मजाक करके पोकिंग करके उसके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा बचा बचा चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। ईसा वाले गेम को एक ये स्टेटमेंट सुना के उन लोग के मन में तो बहुत भयंकर डाल दिया। भैया बहुत बुरा गुस्सा भी हो रहे थे कि भैया तू क्या बोल रहा है, तेरे को वो पता है वो वर्ड कैसे है, किस टाइप के वर्ड्स है, तो किस टाइप से बोल सकता है, वो इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं। चाहत तो ऑलरेडी एकदम भयंकर वाला बम बन के फटी थी इसके ऊपर। तो अब जो है ये टास्क के दौरान ये चीजें करवा के इन लोग को रजत के अगेंस्ट पूरी तरह से खड़ा किया जा रहा है, ताकि फिर जो है दिग्विजय के साथ हुआ है कि भैया घर वालों की वोटिंग करवाई जाएगी, तो वो चीज फिर से रजत के साथ होगी, और जब घर वालों की वोटिंग कराई जाएगी तो ये सारी चीजें जो अभी सुनाई गई है कहीं ना कहीं मैटर करेगी, और ये दिग्विजय रजत को जो है बाहर करने में बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा इस टास्क के अंदर एक हिडन टास्क बिग बॉस का। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टास्क का रिजल्ट क्या है वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि भैया श्रुतिका चुम और करणवीर के जो है स्नोमैन को सिलेक्ट करेगी, वो दोनों दावेदार बनेंगे, और वो फिर जो टाइम गॉड बन गई थी चुम, उसके बाद से उसे टाइम गॉड की दावेदारी भी ले ली गई है। और अभी एक नया टास्क चल रहा है घर के अंदर
जिसमें कोर्ट रूम वाला एक टास्क चल रहा है, तो उसकी डिटेल में थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई ये है पूरा मामला, और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।